हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है गूगल ट्रांसलेटर के बारे में कि गूगल ट्रांसलेटर आपकी कैसे हेल्प करता है। अगर आपका कोई भी इंटरव्यू है या फिर आपको कोई भी ऐसी लैंग्वेज है जो आपको समझ में नहीं आ रही है। कोई भी हमें ऐसा मैसेज कर देता है, सपोज अगर हमें कोई क्लाइंट भी हैंडल करना है या हमें किसी से बात करना है और वो बंदा बाहर का है, तो सपोज उसको ग्रीक आती है, खैबर, यहाँ पे देखो आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस मिल रहे हैं, लैटिन, पंजाबी। जैसे अब सपोज मुझे पंजाबी नहीं आती है, बट अगर मुझे किसी ने पंजाबी में मैसेज किया है कि हाल है, अगर उसने मुझे इस तरीके से पंजाबी मैसेज किया तो मैं उस चीज़ को कॉपी करके गूगल ट्रांसलेटर में अगर पेस्ट पेस्ट करूँगी, तो अगर मुझे हिंदी में देखना है तो मुझे हिंदी में रिजल्ट बता देगा और इंग्लिश में। इनफैक्ट हमें मतलब अगर हमें कोई भी लैंग्वेज जाननी है कि ये अगर हमें कोई लैंग्वेज सीखनी भी है, अगर हमें नहीं आता है, तो गूगल ट्रांसलेटर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। अब सपोज मैं आज आपको इंटरव्यू के प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगी कि ये आपको गूगल ट्रांसलेटर कैसे हेल्प करेगा। सपोज अगर आप कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बट हमें पता होता है कि हमारे स्किल्स का जो लेवल है वो कितना है। अब आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो अब यहाँ पे जो भी आ रहे हैं वो इंग्लिश में आ रहे हैं, बट ये है कि मेरी जो मुझे इंग्लिश की नॉलेज कम है, बट मुझे इसकी तैयारी भी करनी है। अब मैंने जैसे फर्स्ट यहाँ पे लिंक योर अल्टीमेट गाइड टू आंसरिंग द मोस्ट कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चंस बता दिए हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो अब जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अब बहुत से लोग हैं जो इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो भी आपको आता है ना, यहाँ पे आप सीधा टेल मी अबाउट योर सेल्फ और यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर लो, जो भी आपको हिंदी पंजाबी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। तो यहाँ पे आके मुझे अपने बारे में बताओ। अगर सामने वाला आपसे इंग्लिश में पूछ रहा है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, बट यू आर नॉट कंफर्टेबल कि आप उसे इंग्लिश में प्रॉपर आंसर दे सको, तो ये जरूरी नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। अगर आप हिंदी में भी उसे आंसर दोगे तो इट्स ओके, बट कुछ लाइंस होती हैं जो हमें अपने बारे में कुछ इंग्लिश में भी याद रखना जरूरी होता है। जैसे कि सबसे पहले टेल मी अबाउट योर सेल्फ अगर आपसे किसी ने भी बोला, तो अब जैसे मैं अपनी इंट्रोडक्शन देती हूँ कि आई एम दीपा, आई एम फ्रॉम मोहाली, एंड आई हैव डन माई BCA एंड आई हैव 6 years of experience in IT company। और अगर आप ये 4 लाइन्स भी अगर आप बोल देते हो तो इट्स ओके, इतना आप इंग्लिश में बोलो। उसके बाद जैसे यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस पोजीशन। अब आप मतलब अगर आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वो आपसे पूछेगा कि आपको इस कंपनी में रिक्वायरमेंट है, ये कहाँ से पता चला। तो आप उसको नॉर्मली, अगर वो इंग्लिश में पूछ रहे हो तो आप हिंदी में बता दो कि मुझे आपके इस ओपनिंग के बारे में लिंक्डइन के थ्रू पता लगा, या मेरे फ्रेंड ने मुझे रेफर किया, या मुझे HR की कॉल आई थी, वट एवर जो भी हो। उसके बाद है, वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क एट दिस कंपनी। तो दोस्तों अगर आप किसी भी कंपनी में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप उस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। क्या आपको उस कंपनी में इंटरेस्ट है ज्वाइन करने का, क्या आप उस कंपनी के साथ कंफर्टेबल हो काम करने में, क्या उस कंपनी के जो रिव्यूज़ हैं, जो भी जैसे हम गूगल बिजनेस पेज के थ्रू देख सकते हैं, ग्लास डोर के थ्रू देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो कंपनी के में काम क्या है, आपको क्या काम करना है, उस कंपनी की पोजीशन क्या है, क्या उस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो सेटिस्फाइड है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं कंपनी के बारे में जो आपको पहले से ही आपको पता होना चाहिए, ताकि आप इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर दे सको। उसके बाद मतलब व्हाई डू यू वांट दिस जॉब, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें जो भी आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं वो कॉमन ही होते हैं, लेकिन जो आपको रिप्लाई करना है वो एक कॉमन, व्हाई डू यू वांट दिस जॉब। आप इसका आंसर दो, बिकॉज आई एम परफेक्ट, कि मैं जो यहाँ पे जो भी काम मुझे मिलेगा मैं उसे परफेक्टली कर सकता हूँ, और मुझे इतना एक्सपीरियंस भी है, और जो मेरा प्रीवियसली कंपनी का वर्क है वो बहुत ही अच्छा रहा है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप सीधा बोलिए कि मैं फ्रेशर हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न, एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी मुझे काफ़ी कुछ सीखने में मदद करेगी। उसके बाद लिखा वाई शुड वी हायर यू। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ ही है कि वाई डू यू वांट दिस जॉब, वाई शुड वी हायर यू। तो
आपको यहाँ पे बताना है कि मैं जो भी वर्क करूँगा वो होनेस्टली वर्क करूँगा, आपको मेरे वर्क को लेके कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आता है व्हाई, व्हाट आर द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। तो इसमें आप काउंट कर सकते हो लाइक कि आप हार्ड वर्किंग हो, आप टीम के साथ बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हो, आप हॉनेस्टी हो, आप अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा शिद्दत हो। उसके बाद है व्हाट डू यू कंसीडर टू बी योर वीकनेस। यहाँ पे आपकी वीकनेस के बारे में बात हो रही है, तो ये ऐसा नहीं है कि अगर आपसे कोई वीकनेस पूछे तो आप उसे कोई भी वीकनेस पूछो, नहीं। आप उसे वीकनेस बताओ कि मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता हूँ, दैट्स इट। और मेरी जो सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि अगर आपने मुझे काम दिया हुआ है तो उस काम को पूरा करने के लिए अगर 8 की जगह 16 घंटे भी लगते हैं तो मैं उस काम को पूरा करता हूँ। ये एक तरह से मेरी वीकनेस है, तो आप इसको वीकनेस में बोलोगे तो ये आपका एक पॉजिटिव पॉइंट भी काउंट होगा। उसके बाद है व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट प्रोफेशनल अचीवमेंट। अगर आपकी कोई अचीवमेंट है तो आप उसे बताओ, अगर आपकी कोई अचीवमेंट नहीं है तो आप उसको इस तरीके से बताओ कि वो अचीवमेंट में काउंट हो। सपोज जैसे आपकी कोई भी अचीवमेंट नहीं है तो आप ये बोल सकते हो, सपोज जैसे कि आप फ्रेशर हो तो आप उसे ये बोलो कि मेरी वैसे प्रोफेशनल में कोई अचीवमेंट नहीं है बट मैं कॉलेज टाइम में मेरी ये अचीवमेंट रही है। तो उसको कोई ना कोई अचीवमेंट आपको बतानी ही बतानी। उसके बाद उसने बोला टेल मी अबाउट द चैलेंजेस और कॉन्फ्लिक्ट यू हैव फेस्ड एट वर्क एंड हाउ योर डॉट की, मतलब आपने जो भी चैलेंजेस फेस किए हैं अपने काम को लेकर के और आपने उसको कैसे हैंडल किया है। तो अगर आपका कोई ऐसा वर्क रहा है तो आप बताओ, अगर फ्रेशर हो तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही नहीं जाएगा अगर आप फ्रेशर हो तो। फिर उसके बाद आपका आता है, मतलब ये सारे क्वेश्चन है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी के ये क्वेश्चन बताऊंगी। आज मैं आपको टॉप 10 ही बता रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करोगे तो ही मैं अगली वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगी। टेल मी अबाउट अ टाइम यू डेमोंस्ट्रेट लीडरशिप स्किल्स। अब यहाँ पे आपसे बात हो रही है कि मतलब कि आपने लीडरशिप स्किल्स में मतलब कैसे वर्क किया है, क्या किया है। तो फिर से वही बात है, अगर आप फ्रेशर हो तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप कॉन्फिडेंट होके आंसर दो। और जैसे गूगल ट्रांसलेटर की रही बात, अब सपोज यहाँ पे है कोई भी है, सपोज मैंने ये पर्सनल अचीवमेंट मुझे किसी और की लिखनी है, मैंने यहाँ पे किया, ऐसे मैंने इसको एंटर किया। अब यहाँ पे जैसे ये आ रहा है, ठीक है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिखा है, बट मुझे तो इंटरव्यू वहाँ पे हिंदी में देना है। तो मैं इसको क्या करूँगी, सीधा यहाँ पे लाके कॉपी पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने इसे पढ़ लिया। आइडली यू शुड टॉक अबाउट वर्क प्लेस accomplishment, however you could refer to school volunteers or even your hobby, so long as you demonstrate transferable skills and improve, you are the best person of for the job। कि मतलब आपको वहाँ पे बेस्ट देना है अपना, जैसे कि मैंने आपको बताया था। बट ये गूगल ट्रांसलेटर आपकी हेल्प इस तरीके से करे, लाइक कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी मैसेज आपको ऐसा आ रहा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो गूगल ट्रांसलेटर की ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करो, नहीं तो आप गूगल पे जाके गूगल ट्रांसलेटर लिखो और वहाँ पे जो भी आपको मैसेज है उसको कॉपी पेस्ट करो। और यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट, वो जिस लैंग्वेज में आप यहाँ पे डिटेक्ट लैंग्वेज करके उसे सेलेक्ट कर दो, वो गूगल ट्रांसलेटर अपने आप ही डिटेक्ट कर लेगा कि वो कौन सी लैंग्वेज है और आपको उसको कौन से उसमें जानना है, आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज का मेरा सेशन इतना ही है। अगर आप और भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।